नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। वहीं बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 200 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी मध्य प्रदेश में आज से 55वें दिन ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। अकेले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं अन्य 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जवाब दिया है। सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि शुरू हो चुका है युद्ध, माटी के अभियान का नहीं रुकेगा। अब ये रथ छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान का है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का सोमवार को ऐलान हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता यानी आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन सभी पार्टियों को चुनाव में मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास पीएम मोदी का अद्भुत नेतृत्व है। हमारे कार्यकर्ता कमर कसकर मैदान में है। ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार जीत के साथ फिर आएंगे। चुनाव आयोग को धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़कर भाग ले, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो अपनी अगली सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएगी। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश शालीन प्रदेश है, अपवाद छोड़कर मर्यादाओं का पालन करता रहा है। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर है, लेकिन चुनाव में मर्यादाएं सभी राजनीतिक दलों को बना के रखना चाहिए, पालन मर्यादाओं का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है, जनता के दिल में है, और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदली है। और विकास के कामों का तो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में, पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो विकास और जन कल्याणकारी कामों के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नड्डा जी हमारे अध्यक्ष है सबसे बड़ी पार्टी के, उनका
और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यकर्ता कमर कस के सब मैदान में है, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम काम में लगी हुई है। और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। 2003 के पहले के बंटाधारी राज को भी नहीं भूले और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले वो अभी। और इसलिए ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस भी अपनी विजय का दावा कर रही है कि उनको भी विजय प्राप्त होगी। उनका कहना है 17 तारीख को जो वोटिंग होगी कमलनाथ अब तक उनके उम्मीदवार तक तो मैदान में नहीं है। कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटौल मची हुई है। हमारे तो 79 सेनापति मैदान में है, बाकी भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कहां है कांग्रेस की सूची? क्यों इतनी देर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। किस बात की उम्मीद आपको ज्यादा लग रही है चुनाव में? जनता किसके साथ है? क्योंकि आपकी एक स्कीम अभी जो जिसको मास्टर स्ट्रोक भी आप के इधर से बीजेपी के लोग कह रहे थे, लाडली बहना स्कीम, जिसको आप उम्मीद भी है बीजेपी की। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, विकास और जन कल्याण, लेकिन अलग अलग वर्गों का कल्याण की जो योजना है हमारी, लाडली बहना भी अत्यंत प्रभावी योजना है जिसने महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की जिंदगी बदल दी है। उसका भी असर है, लेकिन इतने कोई वर्ग नहीं छूटा। एमपी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रदेश की जनता का भविष्य तय करती है। सभी मतदाता भाइयों से अपील है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले। सीएम ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम शालीनता के साथ चुनाव लड़े। इसके साथ ही हम चुनाव लड़ते समय व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप से बचें। एक तरफ चुनाव सरकार बनाते हैं, सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है, तो सभी मतदाता भाई हैं चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले, उत्साह के साथ। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करने चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का साथी है, शालीनता चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, विचारों इनसे बचे। ये शत्रुता नहीं, विचारधाराओं को संघर्ष है। कौन सी पार्टी होने के लिए सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो। ये मेरी सबसे आपकी मैनिफेस्टो क्या है? जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय निर्माण के लिए जन कल्याण के लिए वैभवशाली गौरवशाली संपन्न। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सोमवार को ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां ग्वालियर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की विचारधारा जनता के साथ ना होकर सदैव कुर्सी के साथ रही है, वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के प्रति दुर्भावना रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर देगी। वहीं मध्य प्रदेश में आज से लागू हुई आदर्श आचार संहिता को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चुनाव आयोग का जो निर्णय है उसका पालन हम सभी को करना है। सबसे बड़ा दान मतदान का होता है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी 5 प्रदेश के मतदाता भगवान स्वरूप हैं। एक राष्ट्रीय स्तर नेता जो आज भारत से उभर कर विश्व पटल पर उजागर हुए, उनके प्रति ये जो दुर्भावना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर देगी।
जो निर्णय चुनाव आयोग लेगा उसका पालन हम सबको करने का है। और सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पांचों प्रदेश के मतदाता, इसलिए मैं कहता हूं मतदाता क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यही एक कामना मैं दिल के गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता खासतौर से और पांचों प्रदेश की जनता की तरफ से ये कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ इन 5 सालों में जितने आरोप लगे हैं, इससे छत्तीसगढ़ में विकास कमजोर हो गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार को लेकर नाराजगी है। जनता इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव का ऐलान हो, अधिकारी कैद से मुक्त हो, जिसके बाद अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आजादी मिलेगी। आगे पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया। दंतेवाड़ा जशपुर 2 यात्राएं शुरू की गई। परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। चुनाव तारीख के ऐलान के बाद दूसरी लिस्ट आने में विलंब नहीं होगा। हर विधानसभा में लोग दावा पेश करते हैं, उम्मीद करते हैं टिकट मिल जाए, पर सबको टिकट देना संभव नहीं है। उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं। दो फेज 7 और 17 2 फेज में चुनाव घोषित हुआ है और मुझे लगता है कि बस्तर पूरा और राजनांदगांव की 8 विधानसभा ऐसे 12 और 20 क्षेत्रों में प्रथम फेज पे चुनाव होंगे और ये निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। सर, अगर टॉप 5 मुद्दों की बात करें तो टॉप 5 मुद्दे क्या होंगे बीजेपी के लिए जो उसको लेके मैदान में? भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। पीएससी स्कैम की बात की, कल भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पूर्वी सरकार के दौर में भी काफी सारे पीएससी ये गड़बड़ियां हुई। छत्तीसगढ़ में करप्शन का आरोप कभी 15 साल में लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं किया, न विपक्ष ने किया, न छात्रों ने, विचारों ने। हमने 5,000 से ज्यादा पद की नियुक्ति की, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार पूरे के पूरे पीएससी के सारे पोस्ट को जिस प्रकार सौदा किया गया है, इसलिए इस सौदेबाजी के लिए 50 लाख से 1 करोड़ एक पद के लिए लिया गया है। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है सीबीआई जांच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। एमपी के पीडब्ल्यू मंत्री गोपाल भार्गव रहली से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलवट सावेर से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कांकेर में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर से गौतम के होंगे बीजेपी प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी ने 64 सीटों पर घोषित किए अपने उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का किया गया था ऐलान। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब तक कुल 85 सीटों पर तय हुए प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कांकेर में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडीसी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, पार्टी आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं देगी, लेकिन महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परिवारवाद को उन्होंने नो कह दिया। निर्वाचन आयोग के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बिगुल बज गया है। सभी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एमपी में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर से मतदान की जो व्यवस्था की है, उसका मैं स्वागत करूं। पूर्ण तरीके से चुनावी घोषणा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले ही मैदान में लगे थे, मैदान में उतर गए थे। प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प है। विकास और गरीब कल्याण के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग उत्साह के साथ इस बार मध्य प्रदेश के अंदर कमल दिवाली मनेगी। दिवाली के समय में चुनाव है तो कमल दिवाली के साथ फिर इस बार भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। लोकतंत्र का हरण कमलनाथ जी किसने किया? शर्म करो। इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले तुम हो। इंदिरा गांधी के साथ प्रमुख सिपह सालार आप ही थे जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके इस देश में लोकतंत्र की हत्या की। तो ये तो जनता जानती है कि जनता 17 तारीख को किसको जवाब देगी। सनातन पर, हिंदू धर्म पर आक्रमण करने वाली कांग्रेस, जो अंग्रेजों के जीन्स आज भी कांग्रेस के खून में, फूट डालो राज करो, ये मध्य प्रदेश की जनता ने समझ लिया। आगामी आने वाले चुनाव में कमल दिवाली पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की फिर इस बार भाजपा सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे 5 राज्यों में जीत का दावा कर रहे हैं सर। वे क्या दावा करें, वो खुद ही अपनी चिंता कर लें। टिकट कब तक आएंगे सर? आपने बोला एक जल्दी सूची या दूसरी सूची भी, तीसरी सूची भी जल्दी आएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट। इलेक्शन कमीशन का मैं इस बात के लिए स्वागत योग्य कदम है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो डिक्लेरेशन करें समाज के सामने। मैं इसका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें लगता है कि चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी कोई पता नहीं। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में जीतेंगे। मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले। सर, योगी जी बोले हैं यूपी के मुख्यमंत्री कि 500 साल बाद जब राम मंदिर वापस लिया जा सकता है तो सिंधु प्रांत को भी वापस लिया जा सकता है। तो सर क्या ऐसा कुछ? देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने बहुत साफ बात एक बार पार्लियामेंट में कही थी कि पीओके हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे। और इसलिए मैं आज भी गृह मंत्री जी ने कहा उस बात का समर्थन करता हूं कि पीओके भारत का हिस्सा है, भारत से अलग नहीं है और कभी न कभी वो भारत में अवश्य मिलेगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ में आ गई है, जल्दी संगठन में बदलाव होगा। साथ ही ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। सर, क्या अनुमान लगाते हैं कितनी सीटें आएगी इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। सर, वहाँ पे एक घोटाले की चर्चा हो रही है, पीएससी घोटाले की। जो भी मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो रमन सिंह की सरकार में हुआ था, एग्जाम्स हुए थे, लेकिन बीजेपी बस पॉलिटिक्स कर रही है उसमें। लोकतंत्र में किसी भी विषय पे हर पार्टी को अपना अधिकार है बोलने का। शिवपुरी नगर पालिका के पार्षद के विरोध का अनोखा तरीका आज शिवपुरी में देखने को मिला, जहां वार्ड क्रमांक 36 से कांग्रेसी पार्षद एमडी गुज्जर ने अपने शरीर पर बैनर को पहनकर पहुंचे। इस बैनर में पूर्व में पार्षद के द्वारा शिकायतों के निराकरण के लिए दिए गए ज्ञापन की कापियां छपी थी। पार्षद एमडी गुज्जर का कहना है कि नगर पालिका परिषद की कई बैठक हो चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक उनके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए कई आवेदन दिए गए थे, उनका भी आज तक निराकरण नहीं हो सका। इसी के चलते उन्होंने अपने विरोध करने का यह तरीका अपनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब सूरजपुर जिले में भी तेज हो गई है, जहां भटगांव विधानसभा के कांग्रेस के प्रबल दावेदार और श्रम कल्याण आयोग के अध्यक्ष सफी अहमद भटगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां कुसमसी और बहपारा में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निराकरण किया। वहीं सरकार की योजनाओं को भी ग्रामीणों को बताया। वहीं भटगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दावेदारी भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में जाके मिलना और लोगों की समस्याओं से रूबरू होना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग भी किसी जिम्मेदारी में हैं और समाज सेवा करने के लिए निकले हैं, तो अगर लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, योजनाएं कहाँ तक पहुंच रही हैं, आम जनता को कहाँ तकलीफ है, कहाँ उनको लाभ मिल रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी जब लोगों के साथ हम बैठते हैं तो ये समीक्षा भी होती है और जहां कहीं भी कमी रह जाती है वहीं से अधिकारियों से बात भी हो जाती है कि उन कमियों को तत्काल दूर करने का प्रशासन प्रयास करे। कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी कई चरणों में इसकी समीक्षा भी कर रही है, सर्वे भी कर रही है, और मेरे को लगता है कि जैसे क्षेत्र की जो भावना है, कांग्रेस जनों की जो भावना है और भटगांव विधानसभा की जो जनता है, उनके भावना के अनुरूप ही कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण करेगी। सभी चीजों की जानकारी मेरे ख्याल से बारीकी से जानकारी हाईकमान तक पहुंचती है। कई एजेंसी हैं जिनके माध्यम से भी, कई बड़े लीडर हैं उनके माध्यम से भी बातें वहां तक पहुंचती है और सभी जानकारियों के आधार पे ही समीक्षा होती है और उसके आधार पे फैसले होते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे जहां कहीं भी इस तरीके की स्थिति होगी तो स्वाभाविक भी रहता है कि जैसे अगर सिटिंग विधायक कोई है तो एक कुछ कमियां रह जाती है, तो उस आधार पे भी शायद कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।